कुछ लोगों की धड़कन कई बार बहुत बढ़ जाती है, जैसे 90, 100, 110 या फिर 120। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है। उन्हें डर भी बहुत लगता है कि कहीं उन्हें कुछ हो ही ना जाए, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें और एंजाइटी होने लगती है और घबराहट होती है। वो इस घबराहट से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो लोग इस बढ़ी हुई धड़कन को कंट्रोल कर सकें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप अपनी बढ़ी हुई धड़कन को नॉर्मल कर सकें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, जब भी किसी के साथ ऐसा होता है कि उसकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उसे ये चिंता होती है कि कहीं उसे हार्ट अटैक ही ना हो जाए या फिर कहीं उसकी डेथ ही ना हो जाए, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ट के टेस्ट भी करवाते हैं। जब हार्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो फिर वो लोग और चिंता में जाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ। हमारी हार्ट की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सांस नहीं आ रहा, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उन्हें अपना मुंह खोलकर सांस अंदर खींचना पड़ता है। उन्हें ये ऐसा फील होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें सांस नहीं आएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यानी आपकी हार्ट की सारी जांचें नॉर्मल है, तो ये एंजाइटी की वजह से है। क्योंकि जब हमें एंजाइटी होती है तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो तेज़ होता है और हृदय को तेज़ गति से पंप करना पड़ता है। और जब हमारा हार्ट तेज़ गति से पंप करता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो आप इसे हार्ट अटैक से रिलेट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ओनली एंजाइटी, डर और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ना कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि आपकी हार्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आपका हार्ट बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इसके अलावा ये धड़कन लगातार बढ़ी हुई नहीं रहती, ये कुछ टाइम के लिए बढ़ती है और फिर कुछ टाइम बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है। और ये धड़कन ज़्यादातर उस टाइम बढ़ती है जब आप फ्री रहते हैं। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो तो आपकी जो हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल रहती है। जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में जाते हैं या कुछ हम नेगेटिव सुन लेते हैं या फिर हम देख लेते हैं तो उस टाइम भी ये धड़कन बढ़ सकती है। जैसे अगर आपने किसी की डेथ की न्यूज़ सुनी तो आपको घबराहट हो सकती है, या फिर आपने ये न्यूज़ सुनी कि किसी आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है, तो आप खुद को उनके साथ रिलेट करोगे, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। कई बार फ्यूचर की चिंता से भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। अगर आपकी भी धड़कन ऐसे तेज हो जाती है, ये धड़कन लगातार तेज नहीं रहती, ये कभी कभार होती है और फिर कुछ टाइम बाद नॉर्मल भी हो जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये केवल एंजाइटी, डर और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ना कि किसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब आपको फील हुआ तो उस टाइम आपने जैसे ही अपने हार्ट के टेस्ट करवाए तो सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आए, लेकिन उसके बावजूद भी धड़कन बढ़ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, डर और स्ट्रेस की वजह से ही ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग जब हमसे कंसल्ट करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि इस धड़कन के बढ़ने से
कहीं हमारी डेथ तो नहीं हो जाएगी या कहीं हमें कुछ हो ही ना जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सांस नहीं आ रहा, उन्हें सांस लेने में उस टाइम प्रॉब्लम फील होती है। तो देखिए, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो सारी क्रियाएं आती हैं जो अपने आप होती हैं, यानी उन क्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही होती रहती हैं। जैसे ही हमारी बॉडी को कोई खतरा फील होता है या वो किसी नेगेटिव सिचुएशन में जाती है या उसे किसी प्रकार की एंजाइटी होती है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे अगर आपके पीछे कोई जानवर पड़ गया हो तो आप वहाँ से भागना शुरू कर देते हो। अब ऐसा करने के लिए आपको सोचना समझना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे ही हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा फील होता है या एंजाइटी फील होती है या फिर हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में जाते हैं, तो उसी टाइम हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमारी आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन होंगे वो सारे डिक्रीज हो जाएंगे, मुंह में सलाइवा बनना बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये एड्रिनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो उस टाइम हमारे फेफड़े भी ज़्यादा ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी में किसी भी तरह का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि हमारी बॉडी खुद को उस सिचुएशन से बाहर नहीं कर लेती। जैसे ही बॉडी उस सिचुएशन से बाहर निकलती है तो वो बॉडी नॉर्मल होने के लिए बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, स्वेटिंग होती है। जैसे ही ये सारी क्रियाएं होती हैं तो फिर दोबारा से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। जैसे ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो भी वर्क रहता है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल ही अपोजिट है। यानी इसमें हमारी जो बॉडी रहती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है, हमारी पाचन क्रिया अच्छे से चलती है, हमारी सांस नॉर्मल रहती है, हमारी हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, हमें अच्छा फील होता है। आई होप कि अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमेशा ही धड़कन बढ़ने से या हमें घबराहट होने से हार्ट अटैक नहीं होता। तो ये किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ही है। अब आप बोलोगे कि जब घबराहट होती है हमें या फिर हमारी हार्ट रेट बढ़ जाए तो हम उस टाइम क्या करें? तो देखिए, उस टाइम आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए या फिर उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होगी। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ये अगर आप खड़े हैं तो आप इसे खड़े खड़े कर सकते हैं, अगर आप बैठे हैं तो आप इसे बैठे बैठे कर सकते हैं, और या फिर अगर आप लेटे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को लेटे हुए भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, आपको रिलैक्स मोड में चले जाना है और एक गहरा और लंबा सांस लेना है। फिर 5 गिनिए अपने मन में, और जब तक आप 5 गिन रहे होते हैं उतने टाइम तक आप अपने सांस को अपने अंदर होल्ड कीजिए, फिर धीरे 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 करके उसे बाहर निकालिए। यानी आपको
5 सेकंड तक सांस को होल्ड करना है और जिस टाइम आप सांस को बाहर निकालते हो उस टाइम आप पॉजिटिव अफर्मेशन यूज कीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। और ये पॉजिटिव थॉट मेरे दिमाग को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट तक करनी है, जिससे आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आपकी घबराहट भी नॉर्मल हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं सताएगा। आप प्रेजेंट में रहोगे और जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो ना ही आपको पास्ट की किसी बात का कोई पछतावा होगा और ना ही फ्यूचर की कोई चिंता होगी। तो आप उस टाइम बहुत ही हैप्पी फील करोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए।